आजकल दो बड़े बिजनेसमैन कहो, इंडस्ट्रियलिस्ट कहो, उनके जो 70 घंटे पर हफ्ते काम करना और 90 घंटे पर हफ्ते काम करना, उसकी जो बात चल रही है उसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो रही है, बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है। उस डिस्कशन में और जो दूसरे उसी कंटेम्प्रेरी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या बिजनेसमैन हैं या राइटर्स हैं, इतना तक भी कि एक एक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर और लॉयर, वो सब उसमें एंटर कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। लेकिन इस सब में जो आम आदमी है वो कहीं नहीं नज़र नहीं आ रहा। शायद उसको ये लग रहा होगा कि ये लोग ऐसे ही अपनी बातचीत करे जा रहे हैं, मेरा इससे क्या संबंध है। लेकिन कुछ एक्स एम्प्लॉई, इन्हीं कंपनियों के एक्स एम्प्लॉई ने भी इसके ऊपर बातचीत करने की कोशिश करी है। और किसी ने ये भी कहा है कि वहाँ पे जो वर्क बैलेंस, लाइफ बैलेंस वर्क है, वो कहीं नज़र नहीं आता और उसकी वजह से वो ज़्यादा देर उन कंपनियों में काम नहीं कर सके और वो छोड़ के दूसरी जगह चले गए। नज़र ये आती है कि ये जो बात कही गई है, मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ दोनों कंपनीज का और दूसरे कंपनीज को भी ये अपॉर्चुनिटी मिली है। उन कंपनीज ने न्यूज़ में रहने के लिए ये सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट चलाया हुआ है। अदरवाइज इन दोनों का देश की तरक्की से, आम आदमी की तरक्की से, डेवलपमेंट से या मोटिवेशन से कुछ लेना देना नहीं लगता। ये दोनों कोई मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे नहीं बोले हैं, ये अपनी इंडस्ट्री, क्योंकि इन लोगों का अगर 1% शेयर की वैल्यू कम हो जाती है तो इन लोगों के 1000 करोड़ रुपए कम हो जाते हैं। 1% बढ़ जाती है, इन लोगों के 2000 करोड़ रुपए कीमत बढ़ जाती है। तो ये प्योर बिजनेसमैन है और इनको 70 घंटे 90 घंटे करने वाले, जो काम करने वाले मशीनें चाहिए, उनको इंसान नहीं चाहिए, मशीन चाहिए उनको। और वो मशीन की तरह से काम करते रहे और उनका काम बढ़ता रहे। ये भी पॉइंट आउट किया गया है कि ये जो 90-70 घंटे की बात करते हैं, ये लोग कभी ओवर टाइम नहीं देते किसी को भी। और उसकी वजह से हमारा जो सोशल फैब्रिक है, काम के प्रेशर की वजह से जो सोशल फैब्रिक है वो हमारा जो खराब हुआ, इसके बारे में तो ये बात ही नहीं करते। चलो ये इनका सबका चलता रहेगा, लेकिन आम आदमी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो मुझे ये लगता है कि हमारा देश अनएम्प्लॉयमेंट के एरिया में काफ़ी लैकिंग कर रहा है, क्योंकि लाखों नहीं करोड़ों लोग ऐसे हैं इंडिया में जो 10, 12, 14 घंटे रोज़ काम करते हैं। ऐसी दुनिया भर के लोग मिल जाएंगे हमें जो दिन में एक जॉब करते हैं, शाम को वो दूसरी जॉब करते हैं। कोई टैक्सी चलाता है, कोई अपनी दुकान चलाता है, कोई अपना छोटा छोटा काम करता है जो 4-5 घंटे काम करके अपने परिवार को पालने के लिए, उनके घरवाली भी कहीं काम करती होती है। तो ये 12-14 घंटे, 90 घंटे के हिसाब से 14 घंटे हुए, 14 से भी ज़्यादा कम हुए। तो ऐसा काम करने वाले तो दुनिया के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं इंडिया में। और जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो तो काम करते ही हैं। वो तो कोई भी 10-12 घंटे से कम काम कर ही नहीं सकता, चाहे डॉक्टर है, चाहे एडवोकेट है, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट है और है, उनको काम करना ही करना पड़ता है। उसी की वजह से उनका सर्वाइवल है। तो ये जो बात उठा के इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बात उठाई है, मुझे लगता है कि ये उन लोगों के ऊपर भी कमेंट है कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। उन्होंने अपनी बातचीत में ये नहीं कहा कि बहुत सारे देश के लोग ऑलरेडी इतना सारा काम कर रहे हैं, उनके वेलफेयर के लिए हमें कुछ करना चाहिए, या वो जो लोग काम करते हैं वो क्यों कर रहे हैं, वो अपना पेट पालने के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ?
मतलब उसका सिर्फ ये है कि वो सिर्फ अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, न्यूज़ में रहना चाहते हैं, और वो कोई यूथ को या पब्लिक को कोई मोटिवेट नहीं कर रहे कि आप काम करो, ज़्यादा काम करो। वो सिर्फ ये कह रहे हैं ज़्यादा काम करो, लेकिन ये नहीं कह रहे कि क्वालिटी काम करो। ये नहीं कह रहे कि हॉनेस्टी से, इंटेग्रिटी से, सिंसियरिटी से और अच्छा काम करो, अच्छी मेहनत करो, जिससे देश की तरक्की हो। देखने में ये आता है कि जो एम्प्लॉई 8 घंटे 9 घंटे के लिए जिसको काम करना होता है, अगर वो सही ईमानदारी से 4 घंटे भी दिन में काम कर ले तो देश कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। फिर दूसरी बात है, एक और भी, इन लोगों ने कहा कि 90 घंटे काम करना चाहिए। अगर इनकी बात इतनी सही है, ये लोग इतने एनलाइटेंड है, इनको बहुत सारा ज्ञान है चीज़ों का, तो ये सुझाव वो ये सरकार को क्यों नहीं दे रहे? इस सरकार को भी तो बताए ना कि आप अपने एम्प्लॉय से 90 घंटे काम करवाया करो। एक तरफ तो 5 डेज वीक हो रहा है, उसको 5 डेज की बजाय 4 डेज करने की बात चल रही है। दूसरी तरफ ये लोग सिर्फ क्योंकि उनको डर है कि कल कहीं का ना कहीं कहीं ये कल्चर, अगर 4 डेज वीक का कल्चर आ गया तो हमारा काम हैम्पर हो जाएगा। तो वो अपना काम बचाने के लिए लोगों को सिर्फ मेहनत करवाना चाहते हैं, अपने पास टाइम लगाना चाहते हैं। अब इसमें दूसरी बात एक और आती है कि ये मेहनत करवाते हैं। सुनने में ये आया है कि ये लोग खुद के कंपनीज में इनके शेयर्स, बड़े बड़े परसेंटेज के शेयर्स होते हैं, तो जितना भी प्रॉफिट कंपनी कमाती है उसका एक बहुत बड़ा चंक तो इन कुछ लोगों को, गिने चुने लोगों को चला जाता है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी चली जाती है। और जो एम्प्लॉय होता है वो बेचारा पिस के जो उसके काम के लिए करता है, उसके हिस्से में मुश्किल से 1 2 3 4% की सैलरी की बढ़ोतरी आती है। ओवर टाइम की बात तो छोड़ो। तो ये जो लोग हैं, सिर्फ इनको, मैं क्रूड लैंग्वेज में बोल रहा हूँ कि इनको तो सिर्फ काम करने वाले गधे चाहिए, इनको कोई इंटेलिजेंस लोग नहीं चाहिए। और दूसरी बात है, अगर ये इंटेलिजेंट लोगों को लगाते या उनको एम्प्लॉय करते तो क्या इनके एम्प्लॉयज़ को आज तक कभी कोई अवार्ड नहीं मिलते? कोई उनके कंपनीज के कोई तरक्की नहीं करते? क्या उनकी लॉयल्टी नहीं बनती? आज के टाइम में क्या हुआ कि इन लोगों ने काम का प्रेशर डाल के उनके ऊपर इतना प्रेशर कर दिया कि जो काम के प्रति, कंपनी के प्रति जो लॉयल्टी है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। वो लोग प्रेशर में काम करते हैं और जो ही उनको मौका मिलता है वो दूसरी कंपनी में चले जाते हैं। तो इस सारे सिनेरियो को हमें आम आदमी के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। और एक और भी बात, एक और भी आर्गूमेंट आ रहा है कि 90 घंटे काम करने की बात करता है, तो इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर इन्होंने 2 लाख लोगों को जॉब दी हुई है तो वो 4 लाख लोगों को 45 घंटे काम क्यों नहीं दे देते? तो उससे हमारी एम्प्लॉयमेंट भी कम सुधर जाएगी। लेकिन ये लोग नहीं, इन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। और एक और सबसे बड़ी बात कि ये कमेंट किया गया है कि आप संडे को घर रह के क्या करोगे। ये भी कहा गया है कि आप स्टेयर करते रहोगे घर में, तो आप कब तक स्टेयर करोगे इस बात को। इस तरह के कमेंट इन पढ़े लिखे लोगों से बिल्कुल ही गलत है। किसी की लाइफ के ऊपर, किसी के पारिवारिक लाइफ के ऊपर कमेंट करने का इन लोगों को कोई अधिकार नहीं है। चाहे कोई 2 घंटे काम करे, चाहे कोई 50 घंटे काम करे, चाहे कोई 100 घंटे काम करे, चाहे कोई कितना अमीर हो या गरीब हो, इन लोगों को पारिवारिक बातों के ऊपर कमेंट करने का इनको कोई हक नहीं है। इन्होंने अपनी टेरिटरी से बढ़ के जाके ये किया है, तो हम इसकी पूरी आलोचना करते हैं। और जो कल्चर है, इन्होंने जो अपना जो स्ट्रेस का कल्चर चलाया है, इन्होंने जो अपना काम करने का जो कल्चर चलाया है, उससे जो परिवार ख़राब हो रहे हैं या परिवारों के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है, वो भी इसके बारे में सोचना चाहिए। और इन लोगों ने क्या वेलफेयर एक्टिविटी की है? ये सिर्फ
काम करना चाहते हैं, काम करवाना चाहते हैं, कोई वेलफेयर एक्टिविटी या उनको सुधारने के लिए काम नहीं करते। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी यही काम करते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे हैं कि उन्होंने अपनी वर्कफोर्स का पूरा इंतजाम किया हुआ है, पूरा ध्यान रखा हुआ है, और जब भी मुसीबत पड़ी है उन्होंने उनका पूरा ध्यान रखा है। ऐसी घटनाएं हमारे देश में हो चुकी हैं। और इनको देखिए, कोविड के बाद इन लोगों ने वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चलाया। कितने ही ज़्यादा एम्प्लॉय अपने घर से काम कर रहे हैं, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, और इन कंपनीज को का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बचा हुआ पड़ा है, और वो उनको वापस भी नहीं बुला रहे क्योंकि उनका काम तो घर बैठे ही बन रहा है। तो इस तरह की जो बात है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इस टाइप की बातें चलाना, और आम आदमी का ये मजाक टाइप की बात है कि 90 घंटे तो दुनिया काम कर रही है, तो क्यों ये मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि आम आदमी के पर्सपेक्टिव से इस बात के ऊपर सोचना चाहिए, और ताकि इन लोगों को समझ आए कि ऐसी काम, ऐसी बातें, ऐसे कमेंट, पारिवारिक कमेंट, जीवन के कमेंट इनको नहीं करने चाहिए। धन्यवाद।